नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर देहरादून में महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा। राज्य के आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को किया नमन। कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से कर रहा है विकास। सीएम धामी ने देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का किया ऐलान। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क दवा की भी कही बात। पंजाब चुनाव से पहले लगी धार्मिक यात्रा की होड़। डेरा बाबा नानक के दर पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। दूरबीन से किए करतारपुर साहिब के दर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने के लिए की अरदास। कहा, दोनों ही देशों की सरकार गुरु पर्व से पहले श्रद्धालु के लिए खोले करतारपुर कॉरिडोर। दिल्ली में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजधानी का वायु प्रदूषण खतरनाक। आप सरकार का बयान, पराली से शहर का घुटा दम। दिल्ली में हवा का स्तर अब भी खराब। कई इलाकों में स्मॉग। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास। सांस के रोगियों के लिए बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के कुछ इलाकों में लगाए गए स्मॉग टावर, लेकिन नहीं मिली लोगों को राहत। एयरपोर्ट इलाके में भी दिखी धुंध की चादर। विजिबिलिटी में आई बेहद कमी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। पड़ोसी राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने को लेकर की अपील। बढ़ते प्रदूषण के बीच यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर। कालिंदी कुंज के पास दिखा जबरदस्त छाग। दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया बयान। कहा, हरियाणा से यमुना में आ रहा सीवेज और फैक्ट्रीज का कचरा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, अमोनिया के इतने ज्यादा स्तर को वाटर ट्रीटमेंट से साफ करना बहुत है मुश्किल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली में मनोज तिवारी ने यमुना नदी का लिया जायजा। नदी का हाल देखकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, बद इंतजामी छुपाने के लिए लगाई थी छठ पर रोक। राफेल डील को लेकर फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा। विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने सौदा हासिल करने के लिए बिचौलियों को दी 65 करोड़ की कमीशन। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट का दावा, भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को भी थी रिश्वत लेने की खबर, लेकिन बावजूद इसके नहीं की गई कोई कार्रवाई। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने की लंबी पूछताछ। 10 घंटे तक चला सवाल जवाब का सिलसिला। पूछताछ के दौरान प्रभाकर सेल ने लिया समी वानखेड़े का नाम का वसूली कांड में थे शामिल। ड्रग्स केस में जोरों पर है एनसीबी की विजिलेंस जांच। विभाग के डीडीजी की अगुवाई में मुंबई के वर्ली ताड़देव परेल इलाके में टीम ने खंगाले सबूत। समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र के मंत्री नवीब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत किया केस दर्ज। मुंबई के एसीबी ओशिवारा में दर्ज हुआ मामला। मुंबई में बढ़ाई गई मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा। टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को दी सूचना। कहा, कार में बैठे 2 लोग पूछ रहे थे एंटीलिया का पता। केंद्र सरकार ने असेंबली का बुलाया विशेष सत्र। बीएसएफ की रेंज 50 किलोमीटर बढ़ाने पर किया जाएगा विरोध। विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानून को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी सरकार। चन्नी ने कहा, केंद्र नहीं माना तो रद्द करेंगे तीनों कानून। इन कृषि कानूनों को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। कहा, आंदोलनकारियों को हरा नहीं सकती सरकार।
राज्य सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को दी सीधी चुनौती, कहा अगर उन्हें मेरे बोलने से है दिक्कत तो दे दूंगा इस्तीफा। सत्यपाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक देश में नहीं हुआ इतना बड़ा आंदोलन, 600 आंदोलनकारियों की मौत पर क्यों मौन रही संसद। हाल के कमला नेहरू अस्पताल में दर्दनाक हादसा हुआ। चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई, 36 सुरक्षित निकाल लिए गए। अस्पताल के तीसरी मंजिल में मौजूद चिल्ड्रन वार्ड में थे कुल 40 बच्चे भर्ती। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा, मकान ढहने से मलबे में दबे कई लोग। दमकल की 4 गाड़ियों ने 10 लोगों को निकाला सुरक्षित। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे से सहमे इलाके के लोग, फिलहाल घटना की तफ्तीश में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुआ टारगेट किलिंग। श्रीनगर में आतंकी ने कश्मीरी पंडित के स्टाफ को दुकान में घुसकर गोली मारी। आतंकी संगठन मुस्लिम जानबाज फोर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद इब्राहिम को एसएमएचएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान तोड़ा दम। बांदीपुरा का रहने वाला था मोहम्मद इब्राहिम। सत्रह नवंबर को भिवानी आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भवानीखेड़ा के आदर्श गांव सुई का करेंगे उद्घाटन। से गांव का बनाया गया है आदर्श गांव। करनाल को सीएम की मनोहर सौगात। करनाल कैथल और करनाल इंद्री लाडवा 4 लेन सड़क का किया गया उद्घाटन। कल्पना चावला हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की भी की शुरुआत। अभय चौटाला ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दिलाई शपथ। उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। शपथ ग्रहण के बाद अभय चौटाला ने मीडिया से की बात। सिंधु टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर जाकर आंदोलनकारियों से मिलने की कही बात। पितला के सरूरपुर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। हरियाणा वेयर हाउस का चेयरमैन और पिछला विधायक नयनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में की शिरकत। पिथला में आंदोलनकारियों पर भड़के विधायक नयनपाल रावत। किसानों के नाम पर सत्ता हथियाने की कोशिश का विपक्ष पर लगाया आरोप। यमुनानगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार सैलजा ने गठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा दोनों पार्टियों ने लोगों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने कल्याण के लिए मिलाया हाथ। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बोले कुमार सैलजा, निजी कारखानों में नौकरी में आरक्षण मात्र छलावा, समाज में दरार पैदा करके सरकार कर रही है राजनीति। कुमार सैलजा का बयान। कहा हरियाणा मंडियों की बदहाली और गोदाम में खाद न होने से किसान है परेशान, सरकार नहीं कर पा रही है किसानों की समस्याएं दूर। राय में कोरोना काल के बाद स्पोर्ट्स स्कूल में फिर लौटी रौनक। 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचने पर बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के दस्तक अभियान की अंबाला में शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर जाकर बचे हुए लोगों को लगा रहा है वैक्सीन। जिले में अब तक कुल 14.5 लाख लोगों को लगाई जा चुके वैक्सीन की डोज। दूसरी डोज न लगवाने वालों से स्वास्थ्य विभाग लगातार बना रहा संपर्क। रोहतक में कोरोना के साथ डेंगू का डबल अटैक। सिविल अस्पताल में 4 डॉक्टर के साथ 6 लोग कोरोना संक्रमित। डेंगू ने शहर में बरपाया कहर। एक ही दिन में मिले डेंगू के 7 नए मरीज। अंबाला में पराली जलाने के मामले में 80% दर्ज की गई गिरावट।
सरकार और प्रशासन के उठाए कदमों से किसान हुए जागरूक। फसल की कटाई के बाद पराली जलाने की बजाय बना रहे हैं खाद। फरीदाबाद की अनाज मंडी में धड़ल्ले से चल रही धान की खरीद। धान का अच्छा रेट मिलने से किसान के चेहरों पर दिखी खुशी, जताया सीएम का आभार। घोरंडा में डीएपी खाद की किल्लत ने उड़ाए किसानों की नींद। लाइंस में घंटों लगने के बाद मिल रहे खाद के सिर्फ 5 कट्टे। खाद कम मात्रा में होने से कई किसान नहीं मिल पा रही है खाद। किसानों ने प्रशासन और गोदाम मालिकों पर डीएपी खाद की कालाबाजारी का लगाया है आरोप। कहा घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रही है खाद। दुकानदारों ने मानी डीएपी खाद की शॉर्टेज की बात। कहा स्टॉक के हिसाब से दिए जा रहे हैं किसानों को खाद के 5 कट्टे, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा होने से पड़ रही है खाद की कमी। भिवानी में डीएपी की कमी से किसानों को हो रही है परेशानी। खाद की कमी से गेहूं और सरसों की फसल की बुआई में हो रही है देरी से चिंतित नजर आ रहे किसान। नूह में भी डीएपी खाद की किल्लत बरकरार। खाद कमी शिकायत को लेकर डीएसपी ने गोदाम को किया निरीक्षण। घोरंडा की अनाज मंडी की सफाई व्यवस्था के लिए निकाला गया करीब 2,35,000 का टेंडर। साफ सफाई में कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में नहीं थम रही बिजली विभाग की लापरवाही। सोनीपत में शख्स को थमाया 86 लाख रुपए का भारी भरकम बिजली का बिल। कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं उपभोक्ता। फरीदाबाद में छठ का त्योहार मनाने के लिए घर की ओर निकले प्रवासी मजदूर। रेलवे काउंटर पर टिकट के लिए मजदूरों की लंबी कतार। टिकट नहीं मिलने से कुछ लोग मायूस होकर लौटे वापस। प्रवासी मजदूरों ने रेलवे विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा भीड़ के चलते कई बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है टिकट। रेलवे विभाग नहीं कर रहा है कोई व्यवस्था। पंजाब के 180 एलिमेंट्री टीचर्स ने शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह के आवास पर किया विरोध प्रदर्शन। समान वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं टीचर यूनियन। नूह में महंगाई की मार से आम जनता परेशान। सब्जियों के दाम छूने लगे आसमान। प्याज और लहसुन का जायका गरीबों की जबान से हो रहा गायब। महंगाई की वजह से बाजारों से ग्राहक दिख रहे गायब। सब्जियों की खरीदारी कम होने से दुकानदारों के चेहरे पर छाई मायूसी। अंबाला में सुअर पालन करने वालों की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन ने 100 से ज्यादा लोगों को जारी किया नोटिस। रिहायशी इलाके में सुअर पालन बंद करने का भी दिया निर्देश। सोनीपत में चोरी की वारदात नहीं रुकने का नाम ले रही है। बामनवास औरंगाबाद गांव में चोरों ने 20 बकरियों को किया है चोरी। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अंबाला कैंट में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक्सिस बैंक की एटीएम में पैसे जमा करवा रहे एक शख्स से लूट। हजारों की नकदी लूटी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, शुरू की जांच। रेवाड़ी में क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान मैच पर लगा रहे थे सट्टा। सोनीपत में युवती की आंखों में केमिकल और कांच डालने का मामला है सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता लड़की का दिल्ली में चल रहा है इलाज। सोनीपत में लड़की के साथ बर्बरता के मामले में जनता टीवी की खबर का फिर एक बार बड़ा असर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर डाला था लड़की की आंख में केमिकल और कांच का चूरा। सोनीपत में पत्नी पर लगा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। पुलिस ने महिला और प्रेमी पर हत्या का केस दर्ज कर शुरू की जांच। इंद्री के खेड़ी मान सिंह गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शुरू की मामले की जांच। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।